बड़ी खबर का छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार की चेतावनी का भी इन पर असर नहीं हुआ। कोरिया जिले में हड़ताल का असर नहीं दिख रहा है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर पटवारी, छत्तीसगढ़ के पटवारी हड़ताल पर है। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, पटवारी हड़ताल पर है और पूरे छत्तीसगढ़ के पटवारी हड़ताल पर है। जाहिर सी बात है, तहसील का कामकाज बहुत प्रभावित तो हो गई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हड़ताल का कई जगह पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं धमतरी में एसडीएम ने नोटिस तो दिया, लेकिन पटवारी अभी तक निर्णय नहीं ले पाए कि वो काम पर लौटेंगे तो नहीं लौटेंगे। लेकिन इसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, प्रशासन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए राहुल, फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के करीब 5,000 पटवारियों में से 4800 पटवारी हड़ताल पे है, जिस तरह का दावा राजस्व पटवारी संघ का है। और उनका कहना था कि सिर्फ 145 की क्षमता वाला एक दूसरा संघ है जो उनकी हड़ताल से अलग है। करीब 4800 पटवारी 9 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल पे कर रहे हैं। और इन लोगों की मांग की बात करें तो सबसे प्रमुख मांग जो भुइयां योजना है, सरकार की ऑनलाइन ज़मीन के रिकॉर्ड को रखने वाले, उसको लेकर के है। क्योंकि उनका कहना है कि इसमें कभी भी परिवर्तन कर दिया जाता है जो उन्हें खुद नहीं पता होता है, फिर उन्हें वर्क परफॉर्मेंस दिखाने में मुश्किल होती है। और दूसरी बड़ी जो दिक्कत आती है इस योजना को लेकर के कि इसे एग्जीक्यूट करने में, इसमें काम करने के लिए उन्हें लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर जैसे उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे कोई उपकरण नहीं दिए जाते हैं, जिसके चलते ये समय पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर लोगों की नाराज़गी इन पर फूटती है, सरकार का गुस्सा भी होता है। तो ये एक बड़ी मांग है 9 सूत्री मांगों में से। और जो दूसरी बड़ी मांग है वो पदोन्नति को लेकर के है, क्योंकि इनका जो आक्रोश है इस बात से भी है कि ये पटवारी के रूप में भर्ती होते हैं और पटवारी के रूप में ही रिटायर हो जाते हैं, जबकि शासन के दूसरे हिस्सों में, दूसरे विभागों में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी 6-7 मांगे और है जो छोटी छोटी है। और इस बार उन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, क्योंकि ये अपनी मांगों के साथ पिछले 2 सालों से सरकार के विभिन्न विभागों का, खासकर अपने जो विभाग है उनके मंत्री नेताओं का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस बार वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों पे विचार नहीं कर लिया जाता, वो अपनी मांग से नहीं हटेंगे। और उनकी जो अफर्नेस है, जो ये है कि वो डटे रहेंगे, वो इस बात से भी दिखता है राहुल कि जिस दिन उन्होंने हड़ताल शुरू की 2 दिन पहले, उसी दिन शासन ने इनके हड़ताल को अवैधानिक घोषित किया और कहा कि आप काम पर लौटिए। लेकिन इन्होंने उस चेतावनी को दरकिनार किया और कहा कि कार्रवाई करनी है तो कीजिए, लेकिन हम लोग अपनी हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। राजेश, अब तहसील के कामकाज की बात करते हैं। तहसील में कितना कामकाज इनकी वजह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्री के काम होते हैं, बहुत सारे डाइवर्शन के काम होते हैं। ऐसे में उन जगहों पर किस तरीके की दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा कामकाज इनके ऊपर ही होता है। ज़मीन का जो बंटवारा हो, बटांकन हो, या ज़मीन से जुड़े जो कुछ विवाद होते हैं, रजिस्ट्री से पहले की भी प्रक्रिया होती है, उसमें भी इनके बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वो सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि एक बड़ा काम जो हो चुका था आपका, लेकिन कुछ मामले उसमें अटकेंगे, वो धान खरीदी को लेकर के भी है। क्योंकि जो गिरदवारी एरिया में जो विवाद सामने आ रहे हैं लगातार धान खरीदी केंद्रों पर, और उस पर मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इसमें कोई भी विवाद नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई रकबा घटता है तो फिर से उसका परीक्षण कराया जाए और जो किसान की सही रकबा है उसको दिया जाए। लेकिन अब चूंकि पटवारी, लगभग सारे पटवारी हड़ताल पे होंगे, तो वो एक बड़ा काम होगा जो प्रभावित होगा। तो कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ रहा है, और शायद इसी वजह से शासन ने इनकी हड़ताल को पहले दिन ही अवैधानिक घोषित करके काम पे लौटने का अल्टीमेटम दिया। लेकिन ये लोग काम पे नहीं लौट रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार या तो इनकी मांगों के साथ कोई नेगोशिएट करे या फिर कोई कड़ा रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन कामकाज प्रभावित तो होगा, क्योंकि मंथ जो वित्तीय वर्ष है उसका एंड दिन का अब करीब 2-3 महीना बाकी है। और हम लोग सभी जानते हैं कि फरवरी, मार्च, जनवरी से रजिस्ट्रियां बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो उसका वो भी कामकाज जो होगा वो प्रभावित होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर काम प्रभावित हो रहा है और पटवारी अपनी मांग पर डटे हुए, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी उनका आंदोलन जारी रहेगा। 9 सूत्री मांगों पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर के पटवारी इस वक्त हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ में इनका ये हड़ताल का तीसरा दिन है और अब असर पड़ने लगा है। 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं प्रदेश भर के पटवारी, और इसका असर अब तहसील ऑफिस में दिख रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, धमतरी में हड़ताल जारी है। अब भी यहाँ पर एसडीएम ने नोटिस दिया, उसके बावजूद पटवारी यहाँ पर से नहीं हटे हैं। और दूसरी तस्वीर रायपुर की धरना स्थल की, जहाँ पर हड़ताल पर डटे हुए हैं पटवारी।